कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए वो हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। जिस विषय को हमने 2 दिन पहले शुरू किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों को उन वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है। धीरे और फिर तरीके से जब धर्मी दौड़ता है तो वो जीत सकता है। हालेलुया। धीरे दौड़ना है, तरीके से परमेश्वर के वचन और मार्ग के अनुसार जब हम दौड़ते हैं तो हम खातरी से अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। आमेन। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमारा शीर्षक है, टॉपिक है, और इसके ऊपर हम पिछले 2 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीषित किया। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किया और उन्होंने कहा हमने पहली बार ये टाइटल सुना है। कहानी तो ज़रूर सुनी थी बचपन में, परंतु प्रभु के वचन के द्वारा जो आप हमें सिखा रहे हैं उसके लिए परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और मैं प्रभु की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करता हूं कि वो अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने फिर एक बार आज मेरे और आपके मध्य में उतर आया है। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आप लोग साथ लेकर बैठे हैं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 उसके 8 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 8 से लेकर 14 वचन। Psalms 34 8 to 14 वी आर गोइंग टू रीड। वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। आज जब मैं सुबह के समय इसको मनन और अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बहुत सारी बातें की और बहुत इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे बड़ा आशीषित किया। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इन वचनों को बांटूं ताकि आप भी आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। वचन कहता है, प्रियो, परख कर देखो, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है, ना कि मनुष्य की। हालेलुया। यह हमको सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर जब हम उसकी शरण में जाते हैं और जब हम कहते हैं प्रभु तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा गढ़ है, तो मानो एक सुरक्षा के बादल का बहुत बड़ा घेरा आपके चारों ओर परमेश्वर लगा देता है और शत्रु उस घेरे को, उस सुरक्षा के घेरे को भेदने की सामर्थ शत्रु में नहीं होती है। और इसीलिए आज तक आप और मैं सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि आपके जीवन में शत्रु रोज अटैक करता है। मुझे पता है कि शत्रु रोज अपना संपूर्ण ताकत के साथ हमारे जीवनों पर दौड़ कर आता है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो। वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्योंकि उसकी शरण क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। मनुष्यों के शरण में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के शरण में बने रहे। हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आमीन। हमको परमेश्वर के भय में रहना बहुत ज़रूरी है। वो पवित्र भय है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर बढ़ता है। वो पवित्र भय है, जब हम उसके भय में बने रहते हैं तो वो इस पृथ्वी पर हमें महिमा से महिमा और आदर से आदर की ओर लेकर बढ़ता है। आमीन। 10वां वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। लेकिन आपको यहोवा को खोजना पड़ेगा। आमीन। दैट इज गॉड्स वर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। जब तक आप यहोवा को खोजेंगे नहीं, वचन में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। इसका ही अर्थ है कि जब आप यहोवा को खोजते हैं तो आपको इस पृथ्वी पर किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। दाऊद अपने लोगों से, जब अबीमेलेक ने उसको अपने सामने से निकाल दिया,
तब दाऊद ने ये वचन लिखे हैं। वो कहता है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। उसका कारण है कि दाऊद ने बेतशिबा के साथ दुर्व्यवहार किया था और अब उसे पश्चाताप हो रहा था, पछतावा हो रहा था, तो अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। लोगों तक आपको पहुंचना है, परमेश्वर के भय के विषय में सिखाना है। आमीन। वचन आगे कहता है, वहां कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आमीन। हम सब जीवन की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन का अधिक से अधिक समय इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिए। हालेलुया। ताकि हम यहोवा की भलाई देख सके। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, अगर आप यहोवा की भलाई देखना चाहते हैं, अगर आप दीर्घायु का जीवन जीना चाहते हैं, तो व्हाट यू एंड आई हैव टू डू, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। इस वचन को अंडरलाइन कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 18:21 में, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। ये सटीक तरीके से वचन में हमको लिख कर दिया गया है, और इसीलिए परमेश्वर इस वचन में हमको चेतावनी देता है, आगाह करता है, कीप योर टंग फ्रॉम एविल एंड योर लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट। आमीन। अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रख। हालेलुया। बहुत आसान है किसी के विषय में बुरा बोलना, बहुत आसान है किसी व्यक्ति का न्याय कर देना, बहुत आसान है उसके विषय में ईर्ष्या और कड़वाहट की बातों को बाहर बताना, लेकिन परमेश्वर तो एकदम विपरीत बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है, जीभ को बुराई से रोक। अब तो प्रभु तू नहीं जानता, उसने मेरे जीवन में मुझे धोखा दिया, ये किया, उसने क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके विरोधी ने आपके विरोध में कुछ भी किया है, लेट अलाउ गॉड टू डू हिज जजमेंट। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो उसका न्याय करे, लेकिन आप अपने जीभ को बुराई से रोक कर रखना, ऐसा वचन में लिखा है, क्योंकि वो न्याय कहीं आप पर न ठहर जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। आगे वचन कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अब ये मेल को ढूंढना जो होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे मसीह लोग पीछे पड़ जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम मेल मिलाप के जगह हम डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब व्यक्ति कोई हमारे अनुसार चलता है, हमारे कहे अनुसार हमारे अधीनता में रहता है, तब तो हम उससे मेल मिलाप करते हैं। लेकिन जब वो हमको क्रॉस क्वेश्चन करता है, जब वो हमको किसी बात के लिए प्रश्न पूछता है, या जब वो हमारे साथ किसी बात से सहमति नहीं जताता है, तब हम मेल मिलाप के प्रचार को ही भूल जाते हैं। आमीन। जो प्रचार हमने 2 इतवार पहले कलीसिया में किया था, जब हमको उस वचन पर चलने की बारी आती है तो हम स्वयं ही चलना छोड़ देते हैं, जो बहुत ही डेंजरस है। इस बात की गंभीरता को हमको समझना पड़ेगा। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। मेल का पीछा कर, ऐसा लिखा है, और बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। बुराई को छोड़ देना है और भलाई की बातों में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये वचन जो हम रोज पढ़ते हैं प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव को लाते हैं। मुझे आपके विषय में नहीं पता, परंतु मेरे जीवन में तो बहुत सारे बदलाव इन बातों की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने बैठता हूँ तो परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें बताता है, जिसका सीधा असर मेरे हृदय और मेरे मन और मेरे विचारों में पड़ जाता है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम वचन के पहले अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ राजा। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के महान परमेश्वर प्रभु, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को लेकर हम तेरे सामने आते हैं राजा। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में लेकर आया। प्रभु, इस पवित्र समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तुझसे प्रार्थना करते हैं जो वचन तू हमसे बांटने जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से हमें भर।
हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग वचन सुन रहे हैं उन्हें भी तू आशीष दे। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। पिछले 2 दिनों से हम जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, हमने भजन संहिता 84:11 हमने कल पढ़ा था। साम्स 84:11 भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका 11 वचन, जिसका दूसरा भाग कहता है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। लेकिन अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए खरी चाल चलना पड़ेगा। ये परमेश्वर का कंडीशनल विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है। खरी चाल हम चलेंगे नहीं, अपने सुविधा के अनुसार हम यीशु मसीह का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था, स्टॉप यूजिंग गॉड एंड गॉड विल स्टार्ट यूजिंग यू। हालेलुया। परमेश्वर का इस्तेमाल न करें, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है कि जो हमारी सुविधा के अनुसार हम उसका इस्तेमाल करें, लेकिन वो परमेश्वर है और उसका भय मेरे और आपके जीवन में होना बहुत अधिक जरूरी है। हालेलुया, आमीन। नो गुड थिंग्स डज he withhold from those who walk uprightly। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जो विक्ट्री और जो सक्सेस है, जो सफलताएं है या जो विजय की बातें है, ये आशा की बात नहीं है, होप सो वाली बातें नहीं है। आई होप सो दैट वन डे गॉड विल गिव मी अ विक्ट्री, आई होप सो दैट वन डे आई विल बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई विल बी अ सक्सेसफुल वाइफ, आई विल बी अ सक्सेसफुल हस्बैंड, फादर, मदर। नो 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 नो, ये आशा करने वाली बातें नहीं हैं। परमेश्वर कहता है अगर आप खरी चाल चलेंगे तो वो ये सारी आशीष आपको खातरी से और खातरी से देगा। फॉर श्योर गॉड विल ब्लेस यू विथ ऑल दिस थिंग्स। विक्ट्री एंड सक्सेस बिलोंग्स टू राइचियस पीपल, ऑलवेज रिमेंबर दिस, आमीन। सो पास्टर साहब, हमारे जीवन में विक्ट्री और सक्सेस आता क्यों नहीं? आएंगे। वचन कहता है लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे करके वो आपके सामने से शत्रुओं को निकालेगा। क्योंकि अगर एकदम से उसने आपके सामने से शत्रु को बाहर कर दिया, या एकदम से अगर उसने आपको बहुत अधिक धनवान, बहुत अधिक सफलता का सक्सेसफुल बिजनेसमैन, विजय पर विजय देता गया, तो आपका औदा ऊंचा उठता चला जाएगा। एंड द बीस्ट विल नोटिस यू, वो बनेला पशु जो है उसका ध्यान आप केंद्रित करेंगे अपनी तरफ और वो आपको समाप्त कर देगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए विजय, प्रभु मुझे पूरी आशा है तू मुझे इस बात पर विजय देगा। नो, परमेश्वर ने पहले ही आपको विजय दे रखी है, आमीन। आपको उसको थाम कर रखना है, आमीन। आपको विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है। धीरे धीरे परमेश्वर शत्रु को आपके सामने से खत्म कर देगा, आमीन। वचन कहता है, क्या देखिए, क्या आपको आपके जीवन में कोई ऐसा समय स्मरण आता है जब परमेश्वर के कहे अनुसार आप उसकी आज्ञा का पालन करने निकल पड़े? फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी और आपने कहा यस लॉर्ड, मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, मैं तूने तेरी दी हुई आज्ञा का पालन करूंगा। और उस कार्य करने के मार्ग पर या उस कार्य में सफलता पाने में आपको बहुत समय लग गया। ऐसा होता है कि कभी प्रभु कहता है कि तू कलीसिया की चरवाही कर, मैं तुझे अच्छा चरवाहा बनाऊंगा। आपने एक कलीसिया की स्थापना की, 2, 3, 5 लोग जुड़े आपके साथ, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, उतने ही लोग हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रभु ने आपको किसी चीज़ को करने के लिए कहा है, आपने ईमानदारी ने किया है या कर रहे हैं, फिर भी अभी तक सक्सेस और विक्ट्री आपको मिल नहीं रही है? और कई बार, ये मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ, कई बार जब मैं उदास होने की कगार पर चला जाता हूँ तो मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मैं तो तेरी दी गई हर आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सफलता नहीं है, फिर भी मेरे जीवन में विजय नहीं दिख रही है। मैं दिन प्रतिदिन अंधकार में फंसता चला जा रहा हूँ, जबकि मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ प्रभु, तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ प्रभु। ऐसा कई बार हमारे जीवन में समय आता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपके जीवन में भी खातरी से ऐसा समय आया होगा, आमीन। यू फील लाइक इट वॉज गोइंग वे टू स्लो। आपको एक समय ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत ही धीरे चल रहा है, प्रभु की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही है, उसके बाद भी जो सक्सेस रेशियो या जो विजय का मेरी दौड़ होनी चाहिए वो बहुत ही स्लो हो रही है। ऐसा हम सबों के जीवन में होता है। हालेलुया। और हो सकता है तब आपने सोचा होगा कि क्यों प्रभु मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? तू तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, तू तो वचन में कहता है कि उनकी आशीषें मैं तुम्हें भी दूंगा, मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा, और पता नहीं कितने सारे कोटेशन
हम प्रभु को गिना देते हैं, ये हम भूल जाते हैं कि इस पवित्र शास्त्र को लिखने वाला वही परमेश्वर है। आमेन। बट आउट ऑफ आवर इमोशंस हम कई बार प्रभु को कहने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रभु तेरा ध्यान मेरी ओर नहीं है? जैसे बाकी लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? क्यों मैं पीछे ढकेला जा रहा हूँ? लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर पवित्र शास्त्र के भजन संहिता 84:11 में लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा है। आमेन। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। सी, द इशू इज नॉट विथ व्हाट एंड व्हाई, द इशू इज हु। हालेलुया। फिर एक बार जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, द इशू इज नॉट विथ व्हाट एंड व्हाई बट द इशू इज विथ हु। हालेलुया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो क्या पास साहब इसका मतलब है हम खरी चाल नहीं चल रहे क्या? नहीं नहीं, आप खरी चाल भी चल रहे हैं तो भी आशीष लिटिल बाय लिटिल ही प्रभु देता है। आमेन। मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। मैंने आपको कहा द इशू इज नॉट व्हाट एंड व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्या हो रहा है प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो सर के ऊपर से चला जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है हु। Hallelujah. Amen. See, you need to understand, beloved people of God, when I was meditating on Psalms 84:11, you need to understand God is the one who has slowed you down. You know, वो परमेश्वर है जिसने आपको, आपकी चाल फट 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 चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको स्लो कर दिया, एक समय में आने के बाद स्लो कर दिया। बिकॉज गॉड, नंबर वन, गॉड लव्स यू for who you are but not what you do or what you are doing. Hallelujah. आप बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, आपका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, जूम करके उकाब के नहीं जा रहे थे, पर एक समय आया जब प्रभु ने आपको रोक दिया, स्लो कर दिया। जो आपकी स्पीड 180 की थी वो अभी 80, 70, 50, 60 आ गई। अब आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। उसका सबसे मुख्य कारण है आप चाहते हैं तुरंत बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आपके बाद आपके आस पड़ोस वाली सेवकाई या आपके आस पड़ोस के बिजनेस, लोग, प्रमोशंस धड़ धड़ ऊपर चले गए, लेकिन आपको प्रभु स्लो कर देता है। Amen. Why? Because number one, he loves you for not what you do but for what who you are. Hallelujah. वो आपको इसलिए प्रेम नहीं करता है क्योंकि आप उन्नति बहुत जल्दी पा रहे हैं, तो अरे ये स्लो उन्नति वाला है क्या, इसका दिमाग कम चलता है क्या, इसकी बुद्धि कम है क्या? तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर डिवाइड एंड रूल नहीं करता है। परमेश्वर स्वर्ग से सबको एक समान देखता है। हालेलुया। और जब आप बढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने आपको स्लो किया, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम सीखेंगे इस अध्ययन में। मेरा विश्वास है, अभी तो मेरे पास नहीं है कोई भी बातें आपको बताने के लिए, पर मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा मुझे कायल कर रही है कि वो इसके कारण भी हमको जरूर बताएगा, ताकि हम प्रभु की वाणी से सहमत हो सके। हालेलुया। आप बहुत स्पीड से जा रहे थे, परमेश्वर ने आपको स्लो कर दिया। यू नो, इट इज गॉड हु स्लोड यू डाउन। आमेन। परमेश्वर ने आपकी गति को धीमा कर दिया। आप देखिए, परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं इसलिए प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर आपसे, आप जैसे हैं वैसे ही परिस्थिति में प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है क्या प्रभु कि तुम मुझसे प्रेम कम करता है? वो लोग तो प्रभु नुकसान करते हैं लोगों का, वो तो लोगों के विरोध में पीछे गलत बातें बोलते हैं, वो तो गलत तरीके से धन कमाते हैं, वो तो मीटिंग्स और सभाओं के नाम पे पैसा लूट लेते हैं प्रभु, और फिर भी वो मुझसे ऊंचाई पर जा रहे हैं। राजा, इसका अर्थ ये है ना प्रभु कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मेरी उन्नति नहीं हो रही, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरे कर्जे से मैं नहीं निकल रहा हूँ। नो नो नो। अगर आप परमेश्वर को इस आईने में माप रहे हैं तो आपको उस आईने को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि हम उसके राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। परमेश्वर इतना महान है कि वो हम जिस दशा में हैं उस दशा में हमसे उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। उसके प्रेम को जब धर्मी समझ जाएगा तो हम इस पृथ्वी को जीत लेंगे। प्रियो, प्रभु के प्रेम को समझिएगा। आमेन। आज आप और मैं जीवित पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। रोज एक पहाड़ का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन रोज परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। कई बार जब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, प्रभु अभी क्या, आगे क्या, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, परमेश्वर यहोवा शालोम बनकर मुझे स्पर्श कर देता है। हालेलुया। और वो कहता है तू चिंता ना कर। आमेन।
तूने परख कर देखा है कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर जिसने तेरी सहायता पहले के दिनों में की है, वो आज भी तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। नेवर नेवर गिव अप इन योर लाइफ। डेविल इज अ डिसीवर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। शत्रु चालाक है, वो आपको इमोशंस में, भावनाओं में बहका देगा, प्रभु के विरोध में, लोगों के विरोध में गलत बातें बोलने के लिए उकसाएगा। लेकिन विश्वास के ढाल को पकड़कर स्थिर खड़े रहना प्रभु के लोगों, और परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे तब प्रेम नहीं करता जब आप उसके लिए कुछ करते हैं, लेकिन आप जैसे हैं, जैसे भी आप हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति में भी आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। समस्या परमेश्वर की ओर नहीं है प्रियो, समस्या मेरे और आपकी ओर है। हमको अपने आप को जांचना है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप प्रभु के सेवक हैं और परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाहट देता है, आपको दर्शन देता है, कन्फर्मेशन देता है कुछ लोगों से, और आप सेवकाई शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके पास शुरुआत में 25 लोग थे, फिर 25 से आपके 100 लोग हो जाते हैं, और आप प्रभु का बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, मैं जिस योग्य नहीं था प्रभु, मैंने कभी सोचा नहीं प्रभु कि 100 लोग मेरी कलीसिया में कभी आएंगे। प्रभु तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, दिस एंड दैट एंड ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारा समय आप प्रभु के साथ धन्यवाद में बिताते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है, करना जरूरी है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। यहाँ पर आप सही जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपके पास 300 लोग आते हैं, फिर आप सेवकाई में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, फिर 500 लोग आते हैं, फिर और अधिक बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है। आमेन, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप भेड़ों की रखवाली करने में व्यस्त होते चले जाते हैं, और भेड़ें मल्टीप्लाई होती है, और अब आपके पास 100 से शुरुआत की थी, अभी अपने पास 1000 लोगों की कलीसिया हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, आप सेवकाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो धन्यवाद का समय आप परमेश्वर के साथ शुरुआत के दिनों में बिताते थे, अब आप धीरे धीरे संसार में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो सेवकाई करते हैं, अपने शुरुआत के दिनों में आपने परमेश्वर के साथ कितना समय बिताया और आज आप कितना समय बिताते हैं, उस बात का आप खुद ही कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम में से बहुत सारे, अधिकतर लोग हैं जिनका आज परमेश्वर का साथ वैयक्तिक समय का समय कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं प्रभु ने तो जिम्मेदारी दी है, प्रभु ने इतने लोग मुझे दी है, तो मुझे तो संभालना पड़ेगा, मुझे तो शादी भी लगाना है, मुझे तो कब्रिस्तान में भी जाना है, मुझे तो अंतिम विधि भी करनी है, मुझे तो हाउस वार्मिंग में भी जाना है, इनके घर प्रार्थना करनी है, वहाँ सभाएं लेनी है। शत्रु हमें बहुत चालाकी के साथ व्यस्त कर देता है। और अब यू गेट मच बिजियर देन बिफोर, 25 लोगों में जब आप थे तो आप प्रभु के साथ इतना समय बिताते थे, अब आप 1000 लोगों में चले गए, आप परमेश्वर के साथ इतना समय बिताते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। सी गॉड हैज टू, जब हम बहुत तरीके से 25, 100, 150, 250, 500, 750, 850, 900, 1000, ये zर स्पीड में जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हम ये भूल गए हैं कि हमको इस स्पीड में ले जाने वाला जो परमेश्वर है, उसके साथ हमारा होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि स्पीड को पकड़ना। क्योंकि हम ये भूल जा रहे हैं, उसका अनुग्रह है, उसकी आशीष है कि हम इस स्पीड को पकड़ पा रहे हैं। हालेलुया। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको परमेश्वर क्या करता है, गॉड हैज टू पुट गवर्नर ऑन आवर सक्सेस समटाइम्स। हमारे ऊपर परमेश्वर को हमारा जो सक्सेस धड़ धड़ विक्ट्री टू विक्ट्री, सक्सेस टू सक्सेस हम बढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर हमको नियंत्रण में रखने के लिए एक गवर्नर को परमेश्वर को अपॉइंट करना पड़ता है। हालेलुया। एंड से लेट्स स्लो डाउन एंड लेट्स गो बैक टू व्हाट मेड यू ग्रेट। हालेलुया। और वो इसलिए होता है ताकि हम इस बात को स्मरण रख सके कि हम अब स्लो इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम को परमेश्वर ने स्लो कर दिया है, ताकि हम इस बढ़ने वाली प्रक्रिया में बढ़ाने वाले को न भूल जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई पासवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने लोगों के पीछे बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लीडरशिप को रेडी किया, लेकिन वो सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप इतनी आगे निकल गई कि वो अपने
हारून को भूल चुके हैं। हालेलुया। लेकिन हमको स्मरण रखना है कि हारून के सर से जो तेल उंडेला जाता है वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक बहाया जाता है। हालेलुया। इस बात को समझिए, आपकी विक्ट्री और सक्सेस को शत्रु नहीं रोक सकता है, लेकिन कई बार जब आप बढ़ते चले जाते हैं तो आप बढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर को आपको स्लो करना पड़ता है ताकि आप वापस उसके पास जाकर अपने समय को दे सके। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा रहें। वो हमसे हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, स्वर्ग के भेदों को प्रकट करना चाहता है। और फिर वो कहता है तू मेरे साथ समय बिता। पिता के साथ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने पिता के साथ जब पहाड़ और जंगल और मरुस्थल में जाकर प्रार्थना में समय बिताता था, और वचन कहता है जब वो आता था तो चिन्ह और चमत्कार शुरू हो जाते थे। वो कुछ मंत्र नहीं बोलता था कि हाँ प्रभु अब मैं आ गया हूँ, अब मैं मंत्र बोलूँगा और फिर तू मुझे भर देगा, कुछ तो भी झटके बिटके लगेंगे नहीं। वो मूवीज़ में होता है, सीरियल्स में होता है। असली हकीकत ये है, द मोर यू सिट विद द लॉर्ड, जितना अधिक आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठोगे, उतना ही आपके घुटनों में आपके परमेश्वर अपनी सामर्थ को भरेगा, ताकि आप संसार के सामने बिल्कुल ऊंचाई के तौर पर खड़े रह सके। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई बार परमेश्वर हमारे उन्नति को स्लो कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपना पहला सा प्रेम उसके साथ करें। हम बढ़ तो रहे हैं पर बढ़ाने वाले को भूलते चले जा रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट आवर टैलेंट, इट्स नॉट आवर एबिलिटीज। हमारी योग्यता नहीं है या हमारे अंदर के जो टैलेंट्स है, जो खूबियाँ है वो नहीं। इट इज़ नॉट योर गिफ्टिंग्स, जो दान और वरदान आपको दिए गए वो नहीं। इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, बट गॉड सेज आई ब्लेस यू अकॉर्डिंग टू हाउ यू लीन ऑन मी एंड कनेक्ट टू मी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है देखिए, आपकी योग्यता है, आपके दान वरदान, आपके अंदर की खूबियाँ, इसके कारण परमेश्वर आपको ऊंचाई पर नहीं लेकर जाता है। परमेश्वर कहता है जितना अधिक तू मुझ पर लीन रहेगा, निर्भर रहेगा, और जितना अधिक तू मेरे साथ कनेक्ट रहेगा, उतना अधिक मैं तुझे विजय से विजय की ओर और सफलता से सफलता की ओर बढ़ाता चला जाऊंगा। हालेलुया। तो फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं तो पिछले 3 वर्षों से लगातार यहाँ पर रोज़ आकर यूट्यूब पर प्रचार कर रहा हूँ, मैं अलग अलग झुंड की सेवकाई कर रहा हूँ लगातार 1.5-2 वर्षों से, उसके बावजूद भी मेरी परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है, मेरी अभी पूरी उन्नति नहीं हुई है। परमेश्वर ने मुझे कहा आई विल गिव यू सक्सेस बट लिटिल बाय लिटिल। हालेलुया। मैं ज़रूर तुझे सफलता दूंगा, लेकिन थोड़े थोड़े करके मैं तुझे सफलता दूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आप उसके लिए इतना सा भी कुछ कर देते हैं ना, वो उसका 1000 गुना प्रतिफल आपको और मुझे देता है। हालेलुया। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 10 और 20 हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। नेवरदलेस डू नॉट रिजॉइस इन दिस that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। इस वचन की गहराई को हम अगले सेशन में सीखेंगे, क्योंकि हमारा समय समाप्त होता आ रहा है। मेरा विश्वास है आज के वचन और अध्ययन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, आज वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दी, हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें तेरी ओर ध्यान देना सीखा, पहला सा प्रेम हम तुझसे कर सके, तेरे साथ अधिक से अधिक समय अपने जीवन का बिता सके। ऐसी सामर्थ्य भर और ऐसे मार्गों को तैयार कर। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे से प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।